Hello my dear friends, I welcome to all on my YouTube channel Grand Classes। ग्रैंड क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में क्यूब चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में यही देखा था कि क्यूब क्या होता है और इसके जो फार्मूले थे हमने उसको देखा था। बट हम आज क्या देखने वाले हैं, हम आज ये देखेंगे कि जब एक बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में काटा जाता है तो कितने नंबर्स ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब मिलते हैं और उसमें जो 4 टाइप्स के क्यूब बनते हैं उन सारे क्यूब को हम इन फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फिगर नंबर 1 में देखिए एक बड़ा सा क्यूब दिया हुआ है। इस बड़े क्यूब को हमें छोटे क्यूब में डिवाइड करना है, छोटे छोटे क्यूब में। तो हम इसकी साइड यानी इसकी डायमेंशन 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं कि जो हमारा बड़ा क्यूब है, हमारा जो बड़ा क्यूब है इसकी डायमेंशन कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। यानी कैपिटल यल बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। और जिस छोटे क्यूब में इसे डिवाइड करना है उसकी डायमेंशन कितना है, उसकी डायमेंशन 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो स्मॉल एल की वैल्यू कितना हो जाएगी, स्मॉल एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां से हमें एन की वैल्यू निकालना है, जो कि पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था। जब एक बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में डिवाइड किया जाता है तो कुल छोटे क्यूब की संख्या कितनी होती है, तो t बराबर n क्यूब होती है। ठीक है, तो वहां हमने इस बात को मेंशन किया था कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि n क्या है। तो n हमारा नंबर ऑफ पार्ट्स होता है। क्या, नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी बड़े घन का कितना भाग करना है। n क्या रिप्रेजेंट करता है, बड़े घन का कितना भाग करना है। ठीक है, तो अब इस n की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो इस n की वैल्यू निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, बड़े घन की लेंथ डिवाइडेड बाई छोटे घन की लेंथ, यानी 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर इक्वल में 3। यानी यहां से आपको n की वैल्यू कितना मिल गई, यहां से आपको n की वैल्यू 3 मिल गई। ठीक है भाई, तो टोटल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल छोटे घनों की संख्या 3 का क्यूब बराबर 27। यानी इस बड़े क्यूब को जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर दी हुई है, इस 6 सेंटीमीटर डायमेंशन वाले बड़े घन को छोटे क्यूब में जिसकी डायमेंशन 2 सेंटीमीटर दी हुई है, यदि छोटे छोटे घनों में डिवाइड करना है तो कितने घन बनेंगे, तो 27 घन बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो कि जब हम इसको 2 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर डायमेंशन वाले बड़े घन को 2 सेंटीमीटर डायमेंशन वाले छोटे घनों में डिवाइड करना है तो इसके कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे, तो इसके 3 पार्ट करने पड़ेंगे। कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 3, 1 2 3। तो कितने कट लगाने पड़ेंगे, तो कट कितने लगाने पड़ेंगे, तो हमें कट लगाना पड़ेगा 2 कट। यानी आप यहां देख सकते हो, 1 कट मैंने लगाया, 2 कट लगाया। चूंकि लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ तीनों सेम है तो आप इसी तरह 2 कट, 1 कट यहां, 1 कट यहां, इसी तरह 1 कट यहां, 1 कट आप यहां दोगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब एक बड़े घन की लेंथ 6 सेंटीमीटर दी हुई है, उसको छोटे छोटे घनों में डिवाइड करना हो जिसकी डायमेंशन 2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ऐसे छोटे घनों की संख्या कितनी मिलेगी, 27। और हमें इस बड़े घन का कितना भाग करना है, उसका हमें 3 भाग करना है। ठीक है, 3 भाग करना है तो हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे, तो हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों के 2 कट करने पड़ेंगे, 1 2 1 2। तो यहां हमने देखा कि 3 पार्ट हुए और 2 कट लगाने पड़े। यहीं पे यदि मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ कट्स कितने लगाने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ कट्स की जो संख्या होती है वो हमेशा नंबर ऑफ पार्ट से 1 कम होती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3 है, -1 इक्वल 2। तो आप देख सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ कट्स कितने देने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ कट्स आपको 2 देने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब दूसरी बात ये उठती है कि जब ये 6 सेंटीमीटर है, इसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में कट करना है, तो यानी पहली 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करके पहला कट लगाऊंगा, फिर 2 सेंटीमीटर का मैं मेजरमेंट करके दूसरा कट लगाऊंगा। तो हमने देखा यदि मैं 2-2 सेंटीमीटर पे कट लगाऊं तो मैं 6 सेंटीमीटर लेंथ के
बड़े घन को 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में डिवाइड कर दिया। इस तरह हमें कितने पार्ट मिल गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, हर पार्ट आपका 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज आप ये भी देखो कि n की वैल्यू कितनी निकल के आई है, n की वैल्यू 3 निकल के आई है। यानी यदि आपको n की वैल्यू निकालना है तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास किन किन डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है। तो एक, जिस बड़े घन को छोटे घन में डिवाइड करना है उसकी लेंथ यानी डायमेंशन दी हुई हो, और जिस छोटे घनों में डिवाइड करना है उस छोटे घन की लेंथ दी हुई हो। आपस में यदि इनका हम क्या करें, आपस में इनको हम डिवाइड कर दें तो n की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी। अब अगली बात आती है, क्या n का और कोई तरीका है n की वैल्यू निकालने के लिए? तो जी हाँ, हम n को और भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? यदि हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्मॉलर यानी टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब दिया हुआ हो, यानी वो हमें मालूम हो, यानी गिवन हो, क्या हो, दिया हुआ हो, तो हमको ये भी पता है कि t बराबर n के क्यूब होता है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, t के पावर में 1/3। तो n की वैल्यू आपको यदि फाइंड आउट करना है तो आपके पास 2 फार्मूले हैं, या तो आपको t की वैल्यू दी हुई हो या फिर आपको क्या दिया हुआ हो, आपको बड़े घन की डायमेंशन और छोटे घन की डायमेंशन दी हुई हो, तो आप इस तरह से भी n की वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम क्या देखेंगे, हम n को देख लिए, हम नंबर ऑफ कट्स को देख लिए, हमने टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे, 27 बनेंगे, हमने ये भी देख लिया। बट अब हम इसमें देखेंगे कि जब हम इसको कट करेंगे तो क्या 27 क्यूब हमको मिलेगा, तो उसको हम इस फिगर की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे, जो इसी फिगर नंबर 1 को कट करने के बाद ये फिगर 8, फिगर 9 और फिगर 10 हमको मिले हैं। ठीक है भाई, अब हमें क्या देखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 27 है। अब जब इस बड़े घन को हम छोटे घन में डिवाइड करेंगे तो हमें वो कहाँ कहाँ दिखेंगे, तो हम उसको देखने की कोशिश करना, ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए फिगर नंबर 1 को देखिए, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टली कट दिया है, फिर यहाँ पे मैंने दूसरा हॉरिजॉन्टल कट दिया है। तो जब मैं ये वाला हॉरिजॉन्टल कट दिया तो मैं इसको ऐसे कट करके निकाल दिया। जैसे ही मैंने इसको कट करके निकाला तो ये फिगर हमें कौन सा मिला, फिगर नंबर 8। ठीक है, इसी तरह मैं जब दूसरा कट दिया यहाँ पे तो ये बीच वाला पोर्शन निकला, और बीच वाला पोर्शन निकल के कहाँ जाएगा, फिगर नंबर 9। अब उसके बाद लास्ट में कौन सा बचेगा, सबसे नीचे वाला पोर्शन, तो सबसे नीचे वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, फिगर नंबर 10। अब समझिए बात को, यानी मैंने ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ रखा फिगर नंबर 8, बीच वाले पोर्शन को मैंने फिगर नंबर 9 पे दिखाया, और सबसे नीचे वाले पोर्शन को मैंने फिगर नंबर 10 में दिखाया। अब आप फिगर नंबर 8 को देखो, फिगर नंबर 8 में आप देख रहे हो कि इसमें कितनी रो है, 3 रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, यानी ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है। ठीक है, अब मैं पहली रो में बात करूं तो यहां पे मुझे 1 2 3 कितने छोटे घन मिले, 3। जब मुझे एक रो में 3 क्यूब मिल रहे हैं और हमारे पास कितनी रो है, 1 2 3, तो एक रो में 3 क्यूब, तो 3 रो में मल्टीप्लाई 3 से करिए 9 क्यूब। अब इसी तरह आप फिगर नंबर 9 में आइए। 9 में देखिए, ये आपकी पहली रो है, ये आपकी दूसरी रो है, और ये आपकी तीसरी रो है। यहाँ भी देखेंगे 1 2 3, यानी पहली रो में आपको 3 क्यूब मिल रहे हैं, तो यानी एक रो में 3 क्यूब, तो 3 रो में 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी आपको 9 मिला। ठीक है, अब फिगर नंबर 10 में देखें, यहाँ भी आपके सामने 1 रो 2 रो 3 रो, 1 2 3, यहाँ भी 1 2, जब एक रो में 3 तो 3 रो में 9, यानी टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हो गए, 9 + 9 + 9 इक्वल में 27। यानी हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि जब एक बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड किया जाता है, और यदि उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर
क्यूब के छोटे 2 सेंटीमीटर छोटे घन में डिवाइड करना हो तो उसकी संख्या फार्मूले से मैंने देखा 27, और मैं आपको यहाँ काउंट करके भी दिखाया तो कितना मिला हमें, t बराबर 27। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे 3 सरफेस पेंटेड क्यूब, कार्नर क्यूब, हाँ कार्नर क्यूब या 3 सरफेस पेंटेड। जब हम इस बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में ब्रेक किए तो छोटे क्यूब की संख्या मुझे कितनी मिली, 27 मिली। कितनी मिली, 27 मिली। तो ध्यान दीजिए इस 27 में कुल हमें कितने टाइप के क्यूब मिलेंगे, तो 4 टाइप के। ऐसा क्यूब जिसकी 3 सतह पेंटेड हो यानी 3 सतह रंगीन हो, ऐसा क्यूब जिसकी 2 सतह रंगीन हो, ऐसा क्यूब जिसकी 1 सतह रंगीन हो, ऐसा क्यूब जिसकी कोई भी सतह रंगीन न हो। ठीक है भाई, इस टोटल 27 छोटे घन में कुल 4 टाइप के क्यूब बनते हैं। ऐसा क्यूब जिसकी 3 सतह रंगीन होती है, इस क्यूब को हम कार्नर क्यूब या वर्टेक्स क्यूब या शीर्ष घन के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 वाले पे देखें, यानी ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 2 वाले की मैं बात करूं तो ये ऐसा छोटा घन होता है जिसकी 2 सतह रंगीन होती है, इसको हम मिडल क्यूब के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3 की बात करूं तो ये ऐसा घन होता है जिसकी 1 सरफेस रंगीन होती है, इसे हम सेंट्रल क्यूब भी कहते हैं। और यदि मैं यदि मैं 4 पॉइंट की बात करूं तो ये ऐसा छोटा घन है जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होती है, यानी हम इसे इनर सेंट्रल क्यूब भी कहते हैं। अब हम फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कितने छोटे घन होते हैं जिनकी 3 सतहें रंगीन होती हैं। तो हम पहली पॉइंट को देखने जा रहे हैं। फिगर नंबर 1 में ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 3 सतहें रंगीन हैं। तो आप देखो 3 सतह रंगीन घन कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 8 होती है और ये हमेशा फिक्स्ड होती है, ये हमेशा फिक्स्ड होती है। अब देखो इनकी संख्या 8 क्यों होती है और फिक्स क्यों होती है, तो इस बात को समझने की कोशिश करना। देखो कार्नर क्यूब कहाँ मिलेगा, 3 सरफेस पेंटेड क्यूब कहाँ मिलेंगे, इस बात को ध्यान दो। यदि मैं फिगर नंबर 1 की बात करूं, ये हमारा फिगर नंबर 1 है। फिगर नंबर 1 की बात करूं तो देखो ये राइट सरफेस दिखाई दे रही है, ये फ्रंट सरफेस दिखाई दे रही है और ये टॉप सरफेस दिखाई दे रही है। ठीक है, ये भी सरफेस पेंटेड है, टॉप भी पेंटेड है, फ्रंट भी पेंटेड है, यानी जो 3 छुपी हुई है वो भी पेंटेड है, यानी रंगीन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि 3 सतह रंगीन घन हमको कहाँ मिलेंगे। तो देखो ये राइट सरफेस है ना, तो ये राइट सरफेस, ये सतह रंगीन है, बिल्कुल रंगीन है। क्या ये सतह टॉप वाली रंगीन है, बिल्कुल रंगीन है। क्या ये वाली रंगीन है, बिल्कुल रंगीन है। तो आप यहां देख रहे होंगे इस शीर्ष पे आप देख रहे होंगे ये ऐसा घन है जिसकी तीनों सतह रंगीन है। ठीक है, यदि मैं इस घन को यहां से निकालूं तो इसकी जो एक सतह ये यहां पे देखो, यहां पे जो एक सतह इसकी है, इसके सतह से अटैच है, तो वो सतह आपको रंगीन नहीं मिलेगी। और इसी तरह ये इसकी जो बाई वाली सतह है ये भी इसके सतह से अटैच है, तो ये भी रंगीन नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, और यदि मैं फ्रंट की बात बॉटम की बात करूं, निचली वाली सतह, तो इसकी निचली वाली सतह इसके सतह से अटैच है, तो वो भी रंगीन नहीं मिलेगी। तो यहां हमको अधिक से अधिक 3 सतह ही रंगीन मिलेगी। आप देख रहे हो कि ये घन कहां मिल रहा है, वर्टेक्स पे, शीर्ष पे यानी कार्नर पे। तो इसीलिए 3 सतह रंगीन घन को कार्नर क्यूब या वर्टेक्स क्यूब या शीर्ष घन कहते हैं। और ये कहाँ मिलेंगे, ये हमें कार्नर पे मिलेंगे, शीर्ष पे मिलेंगे। तो जब शीर्ष पे मिलेंगे तो ये फिगर हमारा कैसा है, एक घन है। एक घन में कितने कार्नर या कोने या शीर्ष होते हैं, तो 8 होते हैं। इसी वजह से इसकी संख्या फिक्स होती है। तो यदि हम इसकी बात करें कार्नर क्यूब C1, ये कार्नर क्यूब आपका C2, ये कार्नर क्यूब आपका C3 और ये कार्नर क्यूब आपका C4, ये कार्नर क्यूब आपका C5, ये कार्नर क्यूब आपका C6 और ये कार्नर क्यूब आपका C7। तो आप यहां देख रहे होंगे कि
टोटल 8 है, टोटल 8 हैं, लेकिन यहाँ हमें केवल 7 ही दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा 8 वाला कहाँ गया? तो 8 वाला आप ध्यान दीजिए कि जिस तरह C2 के नीचे C7 मिला, C1 के नीचे C6 मिला, C4 के नीचे C5 मिला, उसी तरह से आपको C3 के नीचे C8 मिलेगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो पीछे को है। ठीक है, अब उसको हम इन फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखना इस बात को कि जो ये ऊपर वाली लेयर है वो फिगर नंबर 8 है, जो बीच वाली लेयर है वो फिगर नंबर 9 है, और जो नीचे वाली लेयर है वो फिगर नंबर 10 है। तो कॉर्नर क्यूब हमें कहाँ मिल रहा है? टॉप वाली लेयर पे और बॉटम वाली लेयर पे, यानी फिगर नंबर 8 और फिगर नंबर 10 में मिल रहा है। हमें फिगर नंबर 9 में नहीं मिलेगा, क्योंकि फिगर नंबर 9 जो है वो बीच वाली लेयर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे C1 कहाँ मिलेगा? C1 मुझे यहाँ पे मिलेगा, C1 यहाँ पे, ये हमारा C1 है। ठीक है भाई, C1 हमारा है, और उसके बाद ये कौन सा है? तो आप यहाँ देख रहे होंगे, ये C2 है। ठीक है भाई, C3 कहाँ है? तो C3 आप देखो, C3 आपको यहाँ मिलेगा, फिर ये आपका C4 है, यहाँ पे आपको C4 मिलेगा। C5 कहाँ मिलेगा? C4 के नीचे C5 है, C4 के नीचे C5 है, तो C4 के नीचे कहाँ मिलेगा? C5 यहाँ मिलेगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद देखो C5 हो गया, C1 के नीचे 6, C1 के नीचे C6, C1 के नीचे C6 मिलेगा आपको। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि C2 के नीचे C7 है, C2 के नीचे C7 है, तो यहाँ आपको C7 मिलेगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद देखो C3 के नीचे कौन था? C8 था, तो C3 के नीचे C8 कहाँ मिलेगा? C8 आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है भाई, तो हमने क्या देखा कि C1 की 3 सतह पेंटेड है, तो C2 की कितनी सतह पेंटेड है? देखो ये भी पेंटेड, ये भी पेंटेड, ये भी पेंटेड, जो लेफ्ट साइड में है जो छुपी हुई है वो भी पेंटेड है। यहाँ टॉप वाली पेंटेड है, और बैक साइड वाली भी पेंटेड है, और यहाँ लेफ्ट साइड वाली भी पेंटेड है। तो इसी तरह आप इसको भी देख सकते हो कि ये तीनों सतह आपको क्या मिलेंगी? पेंटेड मिलेंगी। ठीक है भाई, तो इन 8 के 8 कॉर्नर क्यूब को मैंने आपको फिगर नंबर 8, फिगर नंबर 9, फिगर नंबर 10 से समझाने की कोशिश की हुई है। अब इधर आप देखोगे फिगर नंबर 2 है, फिगर नंबर 3 है, फिगर नंबर 4 है, ये भी इसी के पार्ट हैं, लेकिन ये फिगर हमें कैसे मिले हैं? तो ध्यान देना, फिगर नंबर 8, फिगर नंबर 9, फिगर नंबर 10 हमको कैसे मिले हैं? जब मैंने इनको हॉरिजॉन्टल कट किया था, लेकिन अब ये हमें 2, 3, 4 कैसे मिलेंगे? जब मैं इनको वर्टिकली कट करूंगा, जब मैं यहाँ पे कट मारूंगा, तो मुझे फिगर नंबर कौन सा मिलेगा? तो मुझे फिगर नंबर 2 मिलेगा, फिर ये मुझे फिगर नंबर 3 मिलेगा, और ये वाला मुझे फिगर नंबर 4 मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यदि मैं आपसे बात करूं, ये जो फ्रंट वाली लेयर है, फ्रंट वाली लेयर, मिड वाली लेयर, और उसके बाद सबसे बैक वाली लेयर, बैक वाली 2 बनेगी, मिड वाली 3 बनेगी, और जो फ्रंट वाली है वो आपकी फिगर नंबर 4 बनेगी। तो ध्यान से देखो, फिगर नंबर 4 कौन है? फ्रंट वाली लेयर है ना। फ्रंट पे C1, C2, C7, C6, तो देखो हमारा C1 कहाँ जाएगा? ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C7 है, ये हमारा क्या है? C6 है, ये हमारा C6 है। ठीक है, अब उसके बाद 4 तो हमें यहाँ दिखाई दे गए, 4 कहाँ दिखाई देंगे? तो 4 हमें बैक वाली पे दिखाई दे रहा है। देखो C4, C5, C3 के नीचे C8 जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हमें कहाँ दिखाई देंगे? बैक वाली पे। तो देखो C4 कौन होगा? तो ये हमारा C4 है। ठीक है, C4 के सामने कौन है? C3 है, तो C4 के सामने C3 मिलेगा। ठीक है भाई, आप देखो C4 के नीचे क्या है? C5 है, C4 के नीचे क्या है? C5 है, तो हमें ये C5 मिलेगा, और C3 के नीचे हमारा क्या है? C8 है, C3 के नीचे C8 है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो ये हमारा कौन सा कॉर्नर क्यूब है? C8 है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हम आपको
कॉर्नर क्यूब फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आपको समझाने जा रहे हैं ऐसा छोटा क्यूब जिसकी दो सतह रंगीन हो, जिनकी दो सतह रंगीन हो, ऐसा छोटा क्यूब जिसकी दो सतह रंगीन हो, ऐसा छोटा क्यूब जिसकी दो सतह रंगीन हो, ऐसा छोटा घन जिसकी दो सरफेस पेंटेड हो। ठीक है, तो ऐसा छोटा घन जिसकी दो सरफेस पेंटेड हो, ऐसे घन को हम मिडल क्यूब भी कहते हैं, मिडल क्यूब। ठीक है, मिडल क्यूब। इनकी संख्या कितनी होती है? तो ऐसे छोटे घनों की संख्या 12n-2 होती है। ठीक है भाई, तो अब आप यहां से देखो 12, n की वैल्यू कितनी आई थी? n की वैल्यू 3 आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 3 रखोगे तो -2, और यहाँ से क्या निकल के आएगा? 12 × 1 = 12, यानी मिडल क्यूब की संख्या कितनी हो गई? 12। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 27 छोटे घनों में 12 ऐसा छोटा घन है जिसकी दो सरफेस रंगीन है। ठीक है, तो अब इस 12 छोटे क्यूब को हम इस फिगर में ढूंढेंगे। ठीक है, कि वो 12 छोटे क्यूब कहाँ हैं जिनकी दो सरफेस पेंटेड है। अब उसी 12 छोटे क्यूब को हम फिगर नंबर 8, 9, 10 की मदद से समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर हम फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4 के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब आओ फिगर नंबर 1 में कि ये 12 के 12 हमारे मिडल क्यूब हमें कहाँ दिखाई देंगे। अब एक चीज आप ध्यान देना, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये भी हमारी फ्रंट सरफेस पेंटेड है, मतलब रंगीन है, और इस टॉप सरफेस की बात करूं तो ये भी रंगीन है। तो आप देख रहे होंगे ये जो बीच में घन दिखाई दे रहा है ना, छोटा घन, ये जो बीच वाला घन है, ये भी सतह रंगीन है, ये भी सतह रंगीन है। यानी कहने का मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यदि मैं दो सरफेस को लूं तो यहां मैं फ्रंट को ले रहा हूं, टॉप को ले रहा हूं, तो फ्रंट और टॉप जिस लाइन पे आके कंसाइड होंगी उसी लाइन पे मुझे बीच में एक छोटा घन ऐसा मिलेगा जिसकी दो सरफेस पेंटेड होगी, यानी M1। ये हमारा क्या हुआ? मिडल क्यूब M1। अब फिर आप इस बात को ध्यान दो, अब मैं यहां पे बढ़ रहा हूं, कहां पे? मैं टॉप सरफेस को ले रहा हूं, उसके बाद मैं राइट सरफेस, ये जो राइट सरफेस है इसको ले रहा हूं। तो ध्यान देना, टॉप सरफेस और राइट सरफेस कहां आके मिल रही है? इस वाली लाइन पे मिल रही है। तो मिल रही है ना, तो देखो ये भी सरफेस पेंटेड है, ये भी सरफेस पेंटेड है, तो यानी ये जो M2 क्यूब है ना, इसकी भी दो सतह पेंटेड है। M2 क्यूब, M2 की भी दो सतह पेंटेड है। अब इसी तरह मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं टॉप सरफेस को लूंगा और टॉप के पीछे बैक सरफेस है। ठीक है, जब टॉप और बैक को, जैसे मैं आपसे बोलूं ये टॉप सरफेस है, ठीक है जी, और ये बैक सरफेस है, तो टॉप और बैक सरफेस आप देखेंगे यहाँ पे, यदि मैं इस बैक सरफेस को आपको दिखाने की कोशिश करूं, यदि मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करूं तो ये हमारा क्या है? इसको बैक सरफेस लो, ये टॉप सरफेस, तो ये इसी लाइन पे आके मिल रहे हैं। तो इसी लाइन पे आपको एक मिडल क्यूब मिलेगा। तो वो मिडल क्यूब मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, और ये M3 होगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद इसी तरह से आप टॉप सरफेस फिर लो, और इधर आपको लेफ्ट वाली सरफेस दिखाई दे रही है जो छुपी हुई है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये सतह, ये सतह और ये सतह पेंटेड होगी, और ये हमारा M4 होगा। ये क्या होगा जी? ये M4 होगा। ठीक है भाई, M4 मिल गया। तो आपने क्या देखा कि ये जो टॉप वाली लेयर है ना, इस टॉप वाली लेयर पे मुझे 4 मिडल क्यूब मिले। इसी तरह से यदि आप देखना चाहोगे तो जो मिडल वाली है ना,
मिडल वाली पे भी आपको 4 क्यूब मिलेंगे, और जो लोअर वाली है, लोअर वाली लेयर है, उस पे भी 4 मिलेंगे। तो अब हम मिडल लेयर की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? मिडल लेयर। ये हमारी देखो मिडल लेयर है, फिर ये बैक जाएगी, फिर उधर से आके यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो ये फ्रंट सरफेस है, ये हमारी लेफ्ट वाली सरफेस है। तो फ्रंट और लेफ्ट सरफेस जिस लाइन पे मिलेंगी वो लाइन हमारी ये है, और वो मिडल क्यूब कौन सा होगा? ये फ्रंट वाली सरफेस और बैक वाली सरफेस जो आपस में पेंटेड होंगी, और ये मिडल क्यूब हमारा क्या कहलाएगा? M5 कहलाएगा। ठीक है, अब मैं मिडल लेयर पे ही चल रहा हूं। अब आप आगे बढ़ोगे तो इस बार मैं फ्रंट सरफेस और राइट सरफेस की बात कर रहा हूं। ये दोनों जिस सरफेस पे आके मिलेंगी वो, सॉरी, जिस लाइन पे मिलेंगी वो लाइन हमारी ये है, और वो हमें जो क्यूब मिलेगा छोटा वाला, जिसकी 2 सतह रंगीन होगी, तो वो ये है। ये दोनों सतह रंगीन है, और ये हमारा कौन सा बनेगा? M6 बनेगा। ठीक है भाई, M6 बनेगा। अब आगे बढ़ो, ये राइट सरफेस है और पीछे बैक वाला सरफेस है। ये दोनों सरफेस जिस लाइन पे आके मिलेंगी वो ये लाइन है। तो यानी ये सरफेस तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जो बैक वाली सरफेस है वो आपको नहीं दिखाई दे रही है, जो कि ऑलरेडी पेंटेड है। तो ये हमें एक मिडल क्यूब मिलेगा जो M7 होगा। यानी यहाँ पे मैं आपको M7 दिखा दिया। ठीक है जी। अब उसके बाद देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक पीछे से, यही जैसे यहाँ फ्रंट से मिडिल लेयर आई है, राइट साइड से मिडिल लेयर आई है, तो इस फ्रंट लेयर के जस्ट अपोजिट पीछे आपकी एक मिडिल लेयर गई होगी, और इस राइट के जस्ट अपोजिट लेफ्ट में एक मिडिल लेयर यहाँ से गई होगी। ठीक है भाई, तो एक पीछे से गई है और एक इधर से आई है। तो जिस तरह से, ध्यान दीजिएगा, M2 के सामने M4 मिला है, ठीक है, C2 के सामने C6 मिला है। ठीक है भाई, उसी तरह से आपको M7 के सामने आपको क्या मिलेगा? जब इधर आओगे तो M8 मिलेगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। उसको हम फिगर नंबर 8, 9, 10 या फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 या फिगर नंबर 4 के मदद से समझने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद हम कहाँ आते हैं भाई? एकदम नीचे वाली लेयर। कहाँ पे? एकदम नीचे वाली लेयर। तो नीचे वाली लेयर पे देखो, M7 यहाँ मिला, M8 कहाँ मिलेगा? M8 वहाँ मिलेगा, जो यहाँ से एक लाइन नीचे जाएगी, जिसमें हमारी लेफ्ट सरफेस और हमारी बैक सरफेस उस लाइन पे आके मिलेगी। तो उसी लाइन पे बीच में हमें मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो, यहाँ पे ये हमारा क्या है? M9 है। M8 तक मिल गया है, ये हमें M9 मिलेगा। ये सरफेस पेंटेड और ये सरफेस पेंटेड। M9 के बाद देखो, ये वाला भी हमारा मिडल क्यूब है। मिडल क्यूब कौन सा है? M10 है। ये हमारा M10 है। ठीक है भाई, अब उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दो लाइन जो कि दिखाई नहीं दे रही। कौन सी नहीं दिखाई दे रही है? एक इस लाइन के पीछे इस लाइन के जस्ट पीछे वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही है, और ये जो राइट वाली लाइन है इसी तरह इसके इधर लेफ्ट साइड में जस्ट अपोजिट नहीं दिखाई दे रही। यानी जिस तरह से M10 मिला है, इसके अपोजिट में M11 मिलेगा। ठीक है, और M9 के अपोजिट में क्या मिलेगा? M12 मिलेगा। या आप M9 यहाँ है, M10 यहाँ है, तो पीछे M11 मिलेगा, तो यहाँ नीचे क्या मिलेगा? M12 मिलेगा। हमने आपको फिगर नंबर 1 में मिडल क्यूब को दिखाने की कोशिश की है, जिसकी 2 सरफेस पेंटेड है, बट हम अब इसी को एग्जैक्ट इन फिगर के मदद से हम समझाएंगे कि मिडल क्यूब हमको कहाँ कहाँ दिखाई देगा। देखो फिगर नंबर 8 क्या है? ये टॉप वाली लेयर है। टॉप वाली लेयर को मैं यहाँ ले जाके रख दिया हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना, ये वाली लाइन देख रहे हो? C2 कार्नर क्यूब, C2 से कार्नर क्यूब C3, ये वाली लाइन दिख रही है आपको? इस लाइन पे आपको कौन मिला है? M4 मिला हुआ है। यानी मिडल क्यूब M4 हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो,
कार्नर क्यूब C3, यहाँ पे देखो कार्नर क्यूब C3, कार्नर क्यूब C4, ये जो लाइन है यहाँ पे बीच में M3 मिल रहा है, तो मुझे M3 कहाँ मिलेगा, मुझे M3 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो M2 की बात करूँ तो C1 और C4 को मिलाने वाली लाइन, C1 और C4 को मिलाने वाली लाइन M2 मिलेगा, तो यहाँ पे हमें M2 मिलेगा। ठीक है भाई, C1 और C2 को देखो, C1 और C2 को जो मिलाने वाली लाइन है उस पे हमें बीच पे M1 मिल रहा है, तो C1 और C2 को बीच में मिलाने वाली लाइन हमें M1 मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे कि 4 मिडल क्यूब हमें फिगर नंबर 8 में दिखाई दे दिए। ठीक है भाई, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बीच वाली लेयर देखो, बीच वाली लेयर कहाँ पे आई हुई है, फिगर नंबर 9 में आई हुई है। जब बीच वाली लेयर फिगर नंबर 9 में आई है तो देखो इस बात को, बीच वाली लेयर पे देखो C2 और C7 को कौन जोड़ रही है, तो सॉरी C2 और C4 को, तो C2 यहाँ है, सॉरी C7 है, C2 और C7, तो C2 यहाँ है, C7 यहाँ है, लेकिन बीच में कौन मिल रहा है, मिडिल लेयर। तो ये कौन सी लेयर है, मिडिल लेयर। तो हमें M5 कहाँ मिलेगा, C2 और C7 को जो जोड़ेगी, यानी यदि मैं C2 और C7 को जोड़ूं तो मुझे यहाँ पे मिडल लेयर कौन सी मिलेगी, सॉरी मिडल क्यूब कौन सा मिलेगा, M5 मिलेगा। तो यहाँ कौन मिलेगा जी, M5 मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो, M5 हो गया, M5 के बाद M6 पे आओ। M6 कहाँ मिलेगा हमें, C1 और C6 को जो जोड़ेगी लाइन, तो C1 कहाँ है, C1 यहाँ है, C1 और C6। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा जी, M6 मिलेगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, मिडल क्यूब M6 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद आगे बढ़ो। यदि एक चीज आप यहाँ ध्यान देना, किसी को ये डाउट हो रहा हो कि यहाँ 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर दिखाई दे रही है तो इसके 3 सरफेस पेंटेड होंगे, तो जी नहीं, 3 सरफेस पेंटेड नहीं होंगे। ध्यान देना, यहाँ पे डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन जहाँ भी आपको दिखाई दे रही है ना, वो छुपी हुई सतह है। तो ये यदि आपको किसी को यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि ये वाली सतह पेंटेड है, तो ये वाली सतह पेंटेड नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाई दी, यहाँ पे डॉटेड लाइन, यहाँ पे डॉटेड लाइन, ये जो सरफेस है वो पेंटेड नहीं है। तो C1 और C6 को कौन जोड़ रहा है, C1 और C6 को जो लाइन जोड़ रही है उसके बीच में एक लेयर है, ये मिडिल वाली लेयर, उसी पे आपको M6 मिल रहा है। तो C1 और C6 को जो ऐड कर रहा है उसी पे आपका M6 मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद M7 चाहिए। M7 हमको कहाँ मिलेगा, जो C4 और C5 को जोड़ेगी। C4 और C5 को कौन सी लाइन जोड़ रही है, आप यहाँ C4 देखो यहाँ है, और C5 कहाँ है, C5 यहाँ है, इसको जो जोड़ेगा उसी के बीच में हमें मिलेगा, यानी इसको जो जोड़ेगा, यानी ये हमारा कौन सा हो जाएगा जी, ये हमारा M7 हो जाएगा, M7 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो M7 से एक लाइन ऐसे जाएगी और एक हमारी M5 से ऐसे लाइन जाएगी, उस पे हमारा कौन मिलेगा, उस पे हमें, यानी ध्यान देना, M7 से एक लाइन ऐसे जाएगी जो नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ डॉटेड दिखाने की मैं कोशिश किया हूँ, यानी ये वो वाली लाइन है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। इसी तरह से M5 से भी एक लाइन अंदर को गई है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो देखो M5 से वो लाइन जो दिखाई नहीं दे रही है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे M7 के पीछे और इसके पीछे हमें कौन, इसके इधर देखें और इसके पीछे देखें तो यहाँ पे हमें M8 दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने आपको कितने मिडल क्यूब दिखा दिए, तो हमने आपको टोटल 8 मिडल क्यूब दिखा दिए। ठीक है भाई, अब सबसे नीचे वाली लेयर पे आओ। सबसे नीचे वाली लेयर पे देखो M9 कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पे, तो M9 कहाँ मिलेगा, M9 आपको यहाँ पे मिलेगा, M9। ठीक है, अब उसके बाद देखो M9 के बाद आप आगे बढ़ोगे तो M10 मिलेगा। M10 कहाँ मिलेगा आपको, M10 आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, M10 के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको देखो C5 से एक लाइन अंदर जा रही है, वो किससे जाके जुड़ी होगी जी, तो यहाँ से जो आपका C3 के नीचे C8 आया है ना, C3 के नीचे C8, C3 के नीचे C8 कहाँ, यहाँ पे आपको मिलेगा। यानी M5 से एक लाइन अंदर को जाएगी, वो किससे जुड़ेगी, C8 से, तो आपको यहाँ पे M11 मिलेगा। कौन सा मिलेगा जी, M11 मिलेगा। ठीक है,
M11 अंदर को मिलेगा, इसी तरह C7 से एक अंदर को लाइन जाएगी, C7 से एक अंदर को लाइन जाएगी, तो यहाँ पे आपको M12 मिलेगा। तो आपने देखा कि यदि एक बड़े घन को छोटे घन में डिवाइड किया जाता है, यदि बड़े घन की डायमेंशन 6 सेंटीमीटर हो और छोटे घन की डायमेंशन 2 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिसकी दो सतह पेंटेड हो, तो वो 12 बनेंगे। वो 12 कहाँ हैं? वो 12 मैंने आपको फिगर नंबर 8, फिगर नंबर 9 और फिगर नंबर 10 में समझाने की कोशिश की है, जो हमें वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट यदि इन्हीं 8 को आप फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4 में देखना चाहते हैं, तो ये आपको इनमें भी दिखाई देंगे, और ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको फिगर नंबर 8, फिगर नंबर 9 और फिगर नंबर 10 से ही पूरा का पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आप ध्यान देना कि यहाँ फार्मूले में हमने बोला था कि यहाँ पे 2 क्यों माइनस किया जा रहा है, 2 को हम माइनस क्यों कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी सतह पे आप चले जाइए। जैसे देखो यहाँ पे मैं फ्रंट को ले रहा हूँ, बॉटम को ले रहा हूँ, तो इसके बीच में मुझे M9 मतलब एक मिडल क्यूब मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3। यहाँ n की वैल्यू 3 मिल रही है, यहाँ n की वैल्यू 3 मिल रही है, n की वैल्यू कितनी है? 3 है। बट हमें कितने मिल रहे हैं? हमें केवल 1 मिल रहा है। यहाँ पे मुझे देखो भाई, मैंने क्या बोला कि यहाँ n की वैल्यू 1 2 3, यानी n की वैल्यू कितनी है? 3 है। हमें मिडल क्यूब कितना मिल रहा है? हमें मिडल क्यूब यहाँ पे केवल 1 मिल रहा है। यानी जब n की वैल्यू 3 थी, n की वैल्यू 3 थी, तो इस लाइन पे हमें मिडल क्यूब कितना मिला? 1 मिला। यानी हमें कैसे 1 मिला? जब हम इसमें से 2 को माइनस किए हैं, जब हम इसमें से 2 को माइनस किए, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, n की वैल्यू कितना है जी? 3 है। यानी जब n की वैल्यू 3 है तो मिडल क्यूब कितना मिला जी? इस लाइन पे हमें मिडल क्यूब 1 मिला। क्यों मिला 1? तो इस बात को देखना। यदि मैं इस n में से कितना माइनस कर दूं? 2 कर दूं, तो हम 2 माइनस कर क्यों रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, इस लाइन पे हमें टोटल कितने क्यूब है? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। 3 क्यूब है ना, लेकिन मिडल क्यूब में हमें केवल 1 ही मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है। तो 2 जो नहीं मिल रहा है, वही 2 यहाँ पे आके माइनस हो रहा है, यही 2 आके माइनस हो रहा है। ठीक है, यदि अब आप कहना चाहते हैं यदि n का मान वेरी कर जाए, यदि n का मान वेरी कर जाए, तब भी हम 2 माइनस करेंगे, तो बिल्कुल 2 करेंगे। यदि मैं यहाँ n का, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3, यहाँ पे कितना हुआ? 4। यदि यहाँ पे आप देखो कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 पार्ट है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? n की वैल्यू 4 हो जाएगी। यदि मैं मिडिल क्यूब की बात करूं, तो देखो ये वाला मिडिल क्यूब बनेगा, ये वाला मिडिल क्यूब बनेगा। तो यहाँ यदि जब n की वैल्यू 4 है, तो कितने मिडिल क्यूब बन रहे हैं? मिडिल क्यूब की संख्या हमें 2 मिल रही है। तो ये 2 कैसे मिलेगी? ध्यान देना, 2 कैसे मिलेगी? तो 2 के लिए हम क्या करेंगे कि n की वैल्यू 4 है, तो यदि हम 4 में से 2 को माइनस करें, तो देखो 2 मिल गई। यानी यदि n में से जब भी आप -2 करोगे ना, तो आपको मिडल क्यूब मिलेंगे। तो एक बात को ध्यान देना, यहाँ पे आपको 2 कॉम्बिनेशन जब आप लेके चले हो तो 1 मिडल क्यूब मिला है। इसी तरह आपके पास टोटल 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। फ्रंट बॉटम को लिया एक कॉम्बिनेशन, तो 1 मिडल क्यूब यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह आपके 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है? फार्मूले में भी आपने देखा 12 से मल्टीप्लाई किया गया था। तो 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया था? तो 12 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि इस वाले फिगर में टोटल 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब एक कॉम्बिनेशन पे हमें 1 मिल रहा है, तो 12 कॉम्बिनेशन पे कितने मिलेंगे? 12। तो इसीलिए यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है जी, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि हमने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा छोटा घन, अब हम क्या देख रहे हैं? ऐसे छोटे घन जिसकी एक सतह रंगीन हो,
तो ऐसे छोटे घन जिसकी एक सतह रंगीन हो, इनकी संख्या कितनी होती है? 6n-2 का होल स्क्वायर। तो एक सतह रंगीन घन को हम कहते क्या हैं? तो एक सतह रंगीन घन को हम सेंट्रल क्यूब के नाम से जानते हैं। किस क्यूब के नाम से जानते हैं? तो सेंट्रल क्यूब के नाम से जानते हैं। अब हम ऐसे छोटे घनों को देखेंगे जिसकी एक सतह रंगीन है। तो हमारे पास कुल टोटल छोटे घन कितने थे जी? 27। ठीक है, 27 में से हम ऐसे छोटे घन देखेंगे जिनकी एक सतह रंगीन है, उसको हम सेंट्रल क्यूब कहते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 6n-2 का होल स्क्वायर। तो देखो वो घन हमें कहाँ मिलेंगे? तो सेंट्रल क्यूब की बात हो रही है ना, तो देखो सेंट्रल क्यूब आपका ये वाला मिलेगा, एक ये हो गया, दूसरा इस सरफेस पे मिलेगा जिसकी एक सतह रंगीन है। अब यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये हमें एक ऐसी सतह दिखाई दे रही है सामने जिस घन की सतह रंगीन है। जब आप इसको खींचोगे तो देखो इसकी 4 सतह आपको कहाँ दिखाई दे रही है? 4 सतह देखो, एक तो इसके साथ अटैच है, तो क्या ये रंगीन होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि इससे अटैच, यानी ये वाली जो सतह है, यानी इस घन की ये राइट वाली सतह बनेगी। तो राइट वाली सतह इसके लेफ्ट से अटैच है, तो ये कलर नहीं होगी। इसी तरह देखो इसकी एक यहाँ पे अटैच है, इसी तरह एक इसकी यहाँ पे अटैच है, और एक आप देखोगे तो यहाँ पे अटैच है। तो टोटल आप देख रहे होंगे कि एक सतह, ये 2 3 4 सतह तो ऐसी है जो कि दूसरे से अटैच है, दूसरे छोटे क्यूब से अटैच है, तो वो तो रंगीन नहीं होने वाली है। पचवी कहाँ मिलेगी? तो ये जो मैंने क्रॉस लगाया, जो पेंटेड है, जो रंगीन है ना, इसके जस्ट पीछे मिलेगी। तो जस्ट पीछे मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? तो जस्ट जब पीछे मिलेगी तो पीछे कौन है? ये बीच वाली लेयर यहाँ ये मिलेगी, यानी इसके पीछे ये मिलेगी। तो ये आपकी, यानी ये पीछे पेंटेड नहीं होगी। तो आप देख रहे होंगे कि टोटल 6 की 6 सतह में एक सतह तो पेंटेड है, लेकिन 5 सतह पेंटेड यानी रंगीन नहीं है। इसी तरह इसकी भी बात होगी, और इसी तरह ये आप देखो, यानी कुल कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल क्यूब है, यानी एक सतह रंगीन घन है, वो आपको घन की सतह पे मिलेंगे। तो घन की कुल कितनी सतह है? 6 सतह। तो देखो एक तो इस पे मिलेगा, दूसरा इस पे मिलेगा, तीसरा इस पे मिलेगा। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि जब एक फ्रंट पे मिल रहा है तो एक बैक पे भी तो मिलेगा? जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, वो हमको कहाँ दिखाई देगा? तो इसका अपोजिट। यदि मैं आपसे बोलूं कि ये आपका फिगर नंबर कौन सा है जी? फिगर नंबर 4 है। फिगर नंबर 4 में मुझे ये सेंट्रल क्यूब कहाँ मिल रहा है? तो जी यहाँ पे। यदि मैं इसको CC1 नाम दे दूं, इसको भी यदि मैं CC1 नाम दे दूं, तो CC1 मुझे कहाँ मिलेगा? फिगर नंबर 4 पे यहाँ मिलेगा। अब ध्यान देना, यदि ये फ्रंट वाली लेयर है जो फिगर नंबर 4 बनी है, और मिडल वाली लेयर फिगर नंबर 3 बनी है, तो आपको मालूम है कि वन सरफेस पेंटेड क्यूब फ्रंट लेयर पे मिलेगा और इसके जस्ट अपोजिट बैक लेयर पे मिलेगा। तो यानी CC1 का अपोजिट कहाँ मिलेगा? तो CC1 का अपोजिट एकदम पीछे वाली लेयर कौन सा फिगर बनी है? फिगर नंबर 2 बनी है। फिगर नंबर 2 बनी है। तो आप अब यहाँ मुझे बताओ, यहाँ पे आपको सेंट्रल CC2 कौन मिलेगा? तो ये आपको CC2 मिलेगा। CC2 मिलेगा तो देखो CC2 का ये भी पेंटेड नहीं होगा, ये भी सतह पेंटेड नहीं होगी, ये भी सतह पेंटेड नहीं होगी, ये भी सतह पेंटेड नहीं होगी। तो 4 तो आपको दिख रही है कि नहीं होगी, और जिस पे मैंने CC2 लिखा हुआ है वो भी नहीं पेंटेड है। तो पेंटेड कौन है? जो पीछे होगी, समझ रहे हैं? इसकी जो बैक वाली सतह है वो पेंटेड होगी। तो CC1 की अपोजिट कौन होगी? CC2 होगी। तो CC1 कहाँ दिखेगा? फिगर नंबर 4 में दिखेगा। और फिगर नंबर 4 का अपोजिट कौन है? फिगर नंबर 2। तो CC1 का अपोजिट कौन होगा? CC2 होगा। अब देखो, मैं यदि यहाँ CC3 की बात करूं, यदि मैं यहाँ पे CC3
थ्री की बात करूं तो CC3 मुझे कहाँ मिलेगा? मिडल वाली लेयर पे मुझे लेफ्ट वाली सरफेस पे मिलेगा। जैसे ये राइट वाली सरफेस पे है तो ये आपका इधर लेफ्ट वाली सरफेस पे मिलेगा। तो बीच वाली जो लेयर है ना जिसपे CC3 मिल रहा है, तो बीच वाला फिगर मुझे फिगर नंबर 3 दिखाई दे रहा है। और जब मुझे 3 दिखाई दे रहा है तो CC3 मुझे कहाँ दिखाई देगा? CC3 मुझे यहाँ दिखाई देगा। और CC3 के जस्ट अपोजिट में लेफ्ट सरफेस, तो जस्ट अपोजिट कौन है? ये वाला। तो आप ये वाला, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देगा जी? CC4 दिखाई देगा। ठीक है भाई, CC4 दिखाई देगा। अब उसके बाद हम CC1 की बात कर लिए, CC3 की बात कर लिए, अब हम यहाँ CC5 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यानी सेंट्रल क्यूब जिसकी एक सतह रंगीन है। अब बताओ, ये टॉप पे है ना भाई, जब ये टॉप पे है तो इसका अपोजिट कहाँ मिलेगा? इसका अपोजिट आपको इसी बीच वाली लेयर में तो मिलेगा, लेकिन बॉटम सरफेस पे। ठीक है भाई, तो बीच वाली लेयर पे, यानी पहले तो ये दिखाओ कि CC5 कहाँ है। CC5 आपको यहाँ मिलेगा, CC5 आपको यहाँ मिलेगा। तो इसी बीच वाली लेयर में नीचे बॉटम वाली सरफेस पे आपको मिलेगा। तो CC5 का अपोजिट क्या होगा? CC6। क्या होगा भाई? CC6 होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि देखो, आपको एक फ्रंट पे मिला और एक टॉप पे मिला और एक आपको राइट पे मिला। इसी तरह देखो, फ्रंट वाला CC1 पे दिखाई देगा। उसके बाद आप देखो फ्रंट पे कोई भी नहीं मिला, तो फ्रंट पे आपको कोई भी नहीं मिला। बीच वाली लेयर में आपको देखो 4 दिखाई दे रहा है, CC3 का अपोजिट CC4, CC5 का अपोजिट CC6। 4 आपके यहाँ हो गए, CC1 का अपोजिट CC2। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि टोटल 6 ऐसे छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है। ठीक है भाई, जिसकी एक सतह रंगीन है। अब उसके बाद n की वैल्यू कितनी थी? हमने फिगर से काउंट कर लिया कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है? 6 है। अब फिगर से देखो n की वैल्यू कितनी है? 3 है। सॉरी, फार्मूले से तो 6n की वैल्यू 3 - 2 का स्क्वायर, यहाँ से 6 × 1 का स्क्वायर बराबर 6। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि यदि आप फार्मूला यूज कर रहे हैं तो फार्मूले से भी आपको ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन है वो आपको कहाँ दिखाई दे रही है? इनकी संख्या कितनी है? 6 है। चाहे फार्मूले से ले लो आप, चाहे आप फिगर से काउंट कर लो। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 4th नंबर पे, ऐसा छोटा घन जिसकी कोई सतह रंगीन न हो। ऐसा छोटा घन जिसकी कोई सतह रंगीन न हो। तो ऐसा छोटा घन जिसकी कोई सतह रंगीन न हो, उस घन को हम बोलते हैं इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब। इनकी संख्या होती है n-2 का क्यूब। तो इनकी संख्या निकालना है, n की वैल्यू कितनी है? 3 - 2 का क्यूब कर देंगे तो इनकी वैल्यू 1 का क्यूब बराबर 1 आ जाएगी। इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो आप यहाँ से समझने की कोशिश करना, क्या आपको फिगर नंबर 4 जो फ्रंट लेयर है मैंने फिगर नंबर 4 में दिखाया है, और फिगर नंबर जो बैक वाली लेयर है फिगर नंबर 2 में दिखाया है, और जो मिडल लेयर है फिगर नंबर 3 में दिखाया है। तो अब मुझे आप बताओ, क्या मुझे फ्रंट वाली लेयर पे इनर सेंट्रल क्यूब मिलेगा? जी नहीं मिलेगा। क्या मुझे बैक वाली लेयर यानी फिगर नंबर 2 में मिलेगा? वहां भी नहीं मिलेगा। तो मुझे मिलेगा कहाँ सेंट्रल क्यूब? मुझे इनर सेंट्रल क्यूब मिलेगा मिडल वाली लेयर यानी फिगर नंबर 3 में मिलेगा। अब मैंने देखो फिगर नंबर 3 में मिलेगा, तो मैं यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश किया हूँ कि इस वाले रो को, ये जो रो है हमारी ऊपर वाली टॉप वाली, यानी इसको मैं यहाँ अलग कर दिया हूँ, फिगर नंबर 5 में दिखाया हूँ, और जो मिडल वाली लेयर है मैं उसको यहाँ दिखाया हूँ, और जो मेरी नीचे वाली लेयर है मैं इसको यहाँ दिखा दिया। यानी फिगर नंबर
3 में कितने घन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं 3 को अलग कर दिया हूं। तो मेरा इनर सेंट्रल क्यूब कौन होगा? मेरा इनर सेंट्रल क्यूब ये होगा। ठीक है, अब ये होगा तो ध्यान देना, फ्रंट वाला जो हमारा ये लेयर है वो इसके ऊपर आएगा और जो बैक ये फिगर नंबर 2 है वो इसके बैक जाएगा। तो CC1 इस स्टार वाले क्यूब को ढकेगा और CC2 इसको पीछे से ढकेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये लेयर इसके साथ अटैच है, ये लेयर इसके साथ अटैच है, ये लेयर इसके साथ अटैच है, ये लेयर इसके साथ अटैच है। तो आप देख रहे होंगे 4 की सरफेस 4 तो यहाँ अटैच है। ठीक है, 4 की 4 सरफेस अटैच है। जिससे मैंने स्टार बनाया है वो CC1 के बैक वाली सरफेस से अटैच है। ठीक है, और जो स्टार मैंने बनाया है, स्टार किसका अपोजिट बनेगा? तो CC1 का अपोजिट बनेगा। अब मैं स्टार के अपोजिट की बात करूं तो जो ये स्टार वाला सरफेस है, जो छोटा घन जिसकी एक सतह पे मैंने स्टार बनाया है, जो रंगीन नहीं है, इसका अपोजिट सरफेस वो किसके साथ अटैच होगी? तो वो CC2 के साथ अटैच होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसकी 6 की 6 सतह किसी न किसी घन से अटैच है। तो ये ऐसा क्यूब है, छोटा क्यूब, जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं है। मैं इसको फिगर नंबर 5, फिगर नंबर 6, फिगर नंबर 7 से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नीचे वाले को फिगर नंबर 7 में दिखाया, ऊपर वाले को फिगर नंबर 5 में दिखाया, और जो बीच वाला है मैं फिगर नंबर 6। तो हमें सेंट्रल क्यूब कहाँ मिलेगा? सेंट्रल क्यूब मुझे यहाँ मिलेगा। ठीक है, यदि मैं इसको कट करके निकाल दूं, इसको इधर कट के निकाल दूं, तो ये ऐसा क्यूब मुझे दिखाई देगा जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो देखो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने यही सीखा कि एक बड़े घन को छोटे घन में डिवाइड किया जाए तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी मिलेगी और उसमें कितने टाइप के घन मिलेंगे। तो जब एक बड़े घन को छोटे घन में डिवाइड किया जाता है तो कुल चार टाइप के घन बनते हैं। पहला, उसमें टोटल घनों की संख्या कितनी होगी? तो T बराबर n के पावर क्यूब होगी। इसमें कितने टाइप के घन बनेंगे? तो 4 टाइप के बनेंगे। ऐसे घन जिनकी 3 सतहें रंगीन हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 8 फिक्स होती है। ऐसे छोटे घन जिनकी 2 सतहें रंगीन होती हैं, इनकी संख्या 12 n-2 होती है, 12 n-2 होती है। ऐसे छोटे घन जिसकी एक सतह रंगीन होती है, ऐसे घनों की संख्या 6 n-2 का स्क्वायर होती है। और उसके बाद ऐसा छोटा घन जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होती है, तो इनकी संख्या होती है जी n-2 का होल क्यूब। अब देखना, यदि मैं इन चारों को ऐड कर दूं तो n क्यूब के बराबर मिलेगा। इन चारों को मैं ऐड कर दूं तो n क्यूब के बराबर मिलेगा। यानी अब यहाँ पे यदि मैं इन चारों को प्लस कर दूं तो ये किसके बराबर मिलेगा? n क्यूब के बराबर मिलेगा। यानी बराबर में n क्यूब बराबर t। तो या तो आप t की वैल्यू ऐसे निकाल लो, n का क्यूब करके निकाल लो, या फिर आप अलग अलग इनको निकाल के ऐड कर दो, तब भी t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको फिगर से समझाने की कोशिश की है, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जहां से हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और यदि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। धन्यवाद।